भोपाल गैस कांड 1984। वो रात जब मौत हवा में घुल गई और हजारों लोग मारे गए। भोपाल गैस कांड के 41 साल पूरे हुए। जाने जब जहरीली गैस के कारण 30,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई थी। आपको बता दें कि भोपाल गैस कांड एक हादसा नहीं था, यह मानव इतिहास की सबसे भयानक त्रासदी थी। तो आइए जानते उस रात क्या हुआ था जब भोपाल शहर की हवा में जहरीली गैस मिली और देखते ही देखते पूरे शहर में कोहराम मचा दी। 2 दिसंबर 1984 की रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा जहरीली होने लगी थी। हमेशा की तरह लोग अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये शहर एक मौत के शहर में बदल जाएगा। कारण था यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक होना। भोपाल शहर के जेपी नगर इलाके में एक बड़ी फैक्ट्री थी जिसका नाम यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL था। यह फैक्ट्री कीटनाशक पेस्टिसाइड बनाने का काम करती थी, इसलिए यहाँ एक बेहद खतरनाक रसायन था जिसका नाम मिथाइल आइसोसाइनेट माइक था। यह गैस सामान्य हालात में सुरक्षित रहती है, लेकिन जरा सी लापरवाही इसे जहर बना सकती थी। आपको बता दें कि भोपाल के यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी से मिथाइल आइसोसाइनाइट मिक नामक जहरीली गैस लीक हो रहा था। इसका उपयोग कीटनाशक के लिए किया जाता था। अचानक से काफी मात्रा में जहरीली गैस का रिसाव होने से यहाँ के लोगों की मौत भी कीड़ों की तरह हुई थी। इस हादसे की भयावह तस्वीरें आज भी लोगों का दिल दहला देती हैं। लोग आज भी उस मंजर को याद कर रो पड़ते हैं। BBC न्यूज के मुताबिक 2 दिसंबर 1984 की रात करीब 10 बजे भोपाल शहर में स्थित UCIL फैक्ट्री के टैंक नंबर 610 में नाइट शिफ्ट में काम करने आए करीब आधा दर्जन कर्मचारी भूमिगत टैंक के पास पाइपलाइन की सफाई शुरू करने जा रहे थे। उसी वक्त टैंक नंबर 610 में अचानक से पानी घुस गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिससे धीरे धीरे पानी और गैस में रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई और टैंक का तापमान अचानक 200 डिग्री पहुंच गया, जबकि इस टैंक का तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच ही रहना चाहिए था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टैंक को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फ्रीजर प्लांट बिजली का बिल बचाने के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके बाद तापमान बढ़ने पर टैंक में बनने वाली जहरीली गैस उससे जुड़ी पाइप लाइन में पहुंचने लगी। पाइप लाइन का वॉल्व सही से बंद नहीं था, लिहाजा उससे जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया था। वहां मौजूद कर्मचारियों ने वॉल्व बंद करने का प्रयास किया, लेकिन तभी कुछ ही मिनटों बाद वह पाइपलाइन टैंक फट गया, जिसके बाद फैक्ट्री से 40 टन से ज्यादा जहरीली गैस हवा में फैल गई, जो हवा के साथ पूरे भोपाल शहर में फैलने लगी थी। धीरे धीरे पूरे भोपाल शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन भागने की कोई दिशा नहीं थी। हवा के साथ फैलती जहरीली गैस ने हर तरफ मौत का जाल बिछा दिया था। आपको बता दें कि फैक्ट्री के आसपास की बस्तियों में रहने वाले लोगों को घुटन, आंखों में जलन, उल्टी, पेट फूलने जैसी समस्या होने लगी। पुलिस जब तक सतर्क होती, आसपास के इलाके और कारखाने में भगदड़ मच चुकी थी। 3 दिसंबर की सुबह अस्पताल में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस ने लाउडस्पीकर से लोगों को चेतावनी देनी शुरू की। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भोपाल शहर की सड़कें लाशों से भर गई थीं। जानवर, पक्षी, गाय सब मर चुके थे। यहाँ तक कि पेड़ों की पत्तियां भी काली पड़ गई थीं और करीब 15,000 लोग मारे जा चुके थे। जहरीली गैस हवा के माध्यम से जैसे जैसे फैल रही थी, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था और अगले कुछ ही हफ्तों में ये संख्या 30,000 तक पहुंच गई थी। इस हादसे में लाखों लोग बीमार हुए, किसी की आंखों की रोशनी चली गई तो किसी के फेफड़े जल गए। अब भी इस हादसे की वजह से कई बच्चों का जन्म विकलांगता के साथ होता है। अपंग या अंधे हुए लोग इस त्रासदी की मार झेल रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस हादसे की वजह से आज भी भोपाल शहर के आसपास अपंग बच्चे पैदा होते हैं। BBC न्यूज के मुताबिक इस हादसे की जिम्मेदारी अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने ली थी। यह फैक्ट्री कीटनाशक बनाने की काम करती थी। इस फैक्ट्री के मालिक थे वॉरेन एंडरसन। यूनियन कार्बाइड कारखाने की जहरीली गैस से हुई मौतों के मामलों और लापरवाहियों के लिए फैक्ट्री के संचालक वॉरेन एंडरसन को मुख्य आरोपी बनाया गया था, लेकिन हादसे के तुरंत बाद ही वह भारत छोड़कर अपने देश अमेरिका भाग गया था। पीड़ित उसे भारत लाकर सजा देने की मांग करते रहे, लेकिन भारत सरकार उसे अमेरिका से नहीं ला सकी। लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार व्यक्ति आजाद रहा और भोपाल शहर के लोग दर्द में जीते रहे। कई साल बीत गए, लेकिन भोपाल आज भी उस जहर को झेल रहा है। फैक्ट्री के आसपास का इलाका आज भी दूषित है। जमीन, पानी और हवा सब जहरीले हैं। वहां पैदा होने वाले बच्चे आज भी ज्यादातर बीमार रहते हैं। मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन की हो चुकी है मौत। अंततः 29 सितंबर 2014 को इस फैक्ट्री के मालिक वॉरेन एंडरसन की मौत हो गई। यह हादसा इतना बड़ा था कि इस त्रासदी पर वर्ष 2014 में भोपाल ए प्रेयर ऑफ रेंट नाम से एक फिल्म भी बनी थी। आपको बता दें कि भोपाल गैस कांड का ये कचरा आज 41 साल बाद भी हादसे की वजह बने यूनियन कार्बाइड कारखाने में कवर्ड शेड में मौजूद था। इसके खतरे को देखते हुए यहाँ पर आम लोगों का प्रवेश तब से लेकर अब तक वर्जित था। इस कचरे को वहां से हटाने को लेकर स्थानीय लोगों ने कई सालों तक प्रदर्शन किए। मामला अदालत में गई।
41 साल बाद साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कारखाने के 10 टन कचरे का निस्तारण इंदौर के पास पीथमपुर में किया गया, लेकिन इसका पर्यावरण पर बुरा असर पड़ने के चलते पीथमपुर के स्थानीय लोगों द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसके बावजूद भारत सरकार ने पीथमपुर में कचरे को निस्तारण किया है। दरअसल भारत सरकार के पास इस जहरीले कचरे के निस्तारण की तकनीक और विशेषज्ञ आज भी मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि हादसे के कुछ साल बाद यानी साल 1990 में जहरीले कचरे को जर्मनी भेजने का प्रस्ताव सरकार ने तैयार किया था। हालांकि जर्मन नागरिकों के विरोध के कारण इस कचरे को वहां नहीं भेजा जा सका। BBC न्यूज के अनुसार इस तरह के केमिकल को 2000 डिग्री से अधिक तापमान पर जलाया जाता है। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।